जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम नोइंग आवर नंबर्स का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कवर करेंगे। सबसे पहले हम अब पिछले पार्ट का होमवर्क डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सब ने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। अब तक हमें प्लेस वैल्यूज याद हो चुके हैं, इसलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टेप वाइज नहीं जाते हुए डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि हम जानते हैं इस लार्जर नंबर का अपना अपना डिजिट का अपना अपना प्लेस वैल्यू है। तो ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हमने सबसे पहले इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया है कॉमा देके। जैसे कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम जानते हैं सबसे पहले 3 डिजिट्स का एक ग्रुप होता है, उसके बाद हर 2 डिजिट्स का एक एक ग्रुप बनते जाता है। अब हम इन ग्रुप्स को एक साथ रीड करेंगे। जो कि ये 23 का ग्रुप है, हम इसे 23 रीड करेंगे और ऐसे ही ग्रुप को एक साथ रीड किया जाता है। तो हमें प्लेस वैल्यू तो याद है, तो डायरेक्ट हम जान सकते हैं कि ये है 23 करोड़ 45 लाख 67,891। ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें पता है कि ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10th करोड़ प्लेस पे है और हमने इन्हें ग्रुप में डिवाइड किया है कॉमा देते हुए। तो इस 42 को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये एक ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। तो फर्स्ट हर ग्रुप को हम एक साथ नंबर्स को पढ़ते हैं, इसलिए ये होता है 42 करोड़ 19 लाख 76,522। आई होप आपको डायरेक्ट मेथड भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमास कैसे दिए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा दिया जाता है, 1 2 3। तो हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमास हर 3 डिजिट के बाद दिया जाता है। अब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू के बारे में देखेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसका प्लेस वैल्यू होता है वंस, इसका प्लेस वैल्यू होता है टेंस, इसका होता है 100, इसका होता है 1000। यहाँ तक हम देख सकते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सेम है। ये 10,000 होता है, तो 10,000 तक इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सेम होता है। इसके आगे दोनों में चेंजेस आते हैं। जैसे कि इंडियन नंबर सिस्टम में इसे हम लाख का प्लेस देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसे हम 100,000 बोलते हैं। तो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये है 100,000। 100,000 के बाद आता है मिलियन, मिलियंस के बाद आता है 10 मिलियंस, और ये है 100 मिलियन। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू कुछ इस प्रकार है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसे याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है,
इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को सीखने के लिए। यह है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू टेबल, जिसमें सबसे पहले आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यहाँ तक तो इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सेम होता है, इसके आगे से चेंज होता है। जैसे कि 100,000 हम लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। इसके बाद हम मिलियन लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। इसके बाद हम 10 मिलियन लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। और इसके बाद हम लिखते हैं 100 मिलियंस वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इस प्रकार इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू टेबल होता है। सारे स्टूडेंट्स इसे अपने नोटबुक में बना ले और अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर ले। अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, कॉमास देंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद हम कॉमास देते हैं, 1 2 3, 1 2 3, और ऐसे ही ये कंटिन्यू होते जाता है हर 3 डिजिट के बाद कॉमा। उसके बाद हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, जो कि है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं प्लेस वैल्यूज़ को, और वो ग्रुप्स बनते हैं कॉमास के हिसाब से। तो ये तीनों प्लेस वैल्यू का एक ग्रुप बनता है, जिसे हम कहते हैं वंस ग्रुप। उसके बाद इन तीनों का एक ग्रुप बनता है, जिसे हम कहते हैं थाउजेंड्स ग्रुप। और इन तीनों का एक ग्रुप बनता है, जो होता है मिलियंस ग्रुप। इन तीनों स्टेप्स के बाद हम किसी भी लार्जर नंबर को इजीली रीड कर सकते हैं, जो कि है ऐसे 213,456,783। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रुप में डिवाइड हुए डिजिट्स को हम एक साथ पढ़ते हैं, जो कि ये एक ग्रुप है। इन तीनों डिजिट को हम एक साथ पढ़ेंगे 213 मिलियंस। तो इस एग्जाम्पल को फिर से रिपीट करता हूँ, ये है 213 मिलियंस 456,783। तो हम इस लार्जर नंबर को ऐसे लिखते हैं 213 मिलियंस 456,783। हमने इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों को पढ़ लिया है। अब हम उन्हें कंपेयर करते हैं। जैसे कि इन टेबल्स में हम देख सकते हैं कि 10,000 तक इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों सेम है। उसके बाद 1 लाख को हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 पढ़ते हैं। 10 लाख को हम 1 मिलियन पढ़ते हैं। 1 करोड़ को हम 10 मिलियंस पढ़ते हैं, और 10 करोड़ को 100 मिलियंस। तो हम देख सकते हैं 1 मिलियन 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लैक्स। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 6 जीरोस है और यहाँ पे भी टोटल 6 जीरोस है। तो 1 मिलियन जो कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, उसे हम इंडियन नंबर सिस्टम में 10 लैक्स पढ़ते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू
10 lakhs। उसके बाद 1 करोड़, हम देख सकते हैं 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 millions। और 10 करोड़ इज इक्वल्स टू 100 millions। फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को पढ़ लिया है। अब हम पार्ट 3 में कंपेयरिंग नंबर्स सीखेंगे कि कैसे डिफरेंट नंबर्स को कंपेयर किया जाता है। तब तक के लिए ये होमवर्क ट्राई कीजिए। हम मिलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट को देखने से पहले मेक श्योर कीजिए कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने देख लिया है, ताकि आपको थर्ड पार्ट इजीली समझे। अगर आपको वीडियो इजीली समझ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।